आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि भक्तों के प्राण आधारे हरि भक्तों के प्राण सारे जग के परम सहारे हरि सारे जग के परम सहारे हरि सारे जग के नारायण नारायण हरि हरि जय जय 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 नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानव देह धारण करके भक्तों के लिए संतों के लिए इस धरा के लिए हम सब के लिए मानव रूप में जो घोर दुख उठाए हैं हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। 14 वर्ष की वन यात्रा के दौरान वनवासियों को आनंदित करते हुए उनके भाग्य जगाते हुए सारे ऋषि मुनियों की कुटियाओं पर जा जा करके उन्हें सुख पहुंचाते हुए एक सामान्य मनुष्य को सिखाने के लिए सामान्य मनुष्य जैसी लीलाएं करते हुए कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन करते हुए श्री राम जिस कार्य के लिए इस धरा पर उन्होंने अवतार लिया उस कार्य को पूर्ण करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। कदम कदम पर अपने आचरण के द्वारा लोगों को संदेश दे रहे हैं। नमन है परमात्मा श्री राम के उस दिव्य स्वरूप को, वनवासी स्वरूप को,
जिसने जन जन को भगवान श्री राम के दर्शन सहज और सुलभ कराए। जिस दिव्य स्वरूप ने विभिन्न लीलाएं करते हुए श्री राम के व्यक्तित्व को और निखार करके रखा। बार बार नमन करते हैं उस वनवासी स्वरूप को। जिन्होंने उस रूप में दर्शन किए उनके भाग्य की सराहना करते हुए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, कल्पना कीजिए वनवास की उस यात्रा में आप कहीं हैं और श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ बन के घोर दुखों को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कल्पना में खो जाइए। कल्पना तो कल्पना ही होती है, लेकिन कल्पना जब प्रगाढ़ हो जाती है वो भावना बन जाती है। सहज ही उस दिव्य स्वरूप की छटा हमें ध्यानावस्थित होने पर दिखाई दे सकती है। कदम कदम पर अलौकिक संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए उस वन यात्रा के दौरान हम भक्तों को अपने हृदय को परमात्मा के लिए कैसा बनाना चाहिए, श्री राम कृपा करके वो संदेश दिलवाने जा रहे हैं। देखत सर वन सैल सुहाए, विभिन्न लीलाएं करते हुए, विभिन्न वनों को देखते हुए, पर्वतों को देखते हुए, तालाबों को देखते हुए, नदियों को देखते हुए श्री राम आगे बढ़ने से पहले कहूंगा कि ये प्रकृति के दिव्य स्वरूप हैं। ये नदियां, ये वन, ये पर्वत, हम इनको विनाश की कगार पर पहुंचा के अपने लिए विनाश का आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं कहीं। विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े करते हुए, उन जंगलों का सफाया करते हुए, उन पर्वतों को तोड़ते हुए, हिलाते हुए, नदियों के जल को प्रदूषित करते हुए, कहीं स्वयं अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। कहीं ये कल्पना में ना आ जाए कि ऐसे फलाने वृक्ष होते थे, ऐसे वन्य जीव होते थे, ऐसी नदियां होती थी, ऐसे पर्वत होते थे। परमात्मा करे हम समय से जागरूक हो जाएं, वो दुर्भाग्यशाली दिन कभी ना आए। मैंने कल भी आपको इशारा किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। यह प्रकृति मां, हमारे जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है।
लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये प्रकृति रक्षक मां कब भक्षक बन जाती है पता भी नहीं चलता है। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है। कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाओं ने कितना विनाश किया। कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। वो जो प्राकृतिक आपदाएं हमने झेली है, कितना विनाश हुआ, कितने लोगों की जानें चली गई। परमात्मा करे ऐसा फिर से ना हो। उसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बनवासी राम का चरित्र सुन रहे और बन ही नहीं हो तो हरि बोल रहे हैं। जंगलों का सफाया करके कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं हम लोग। आवाहन करता हूं, आप सबका आवाहन करता हूं, सारे प्रदेशवासियों का आवाहन करता हूं, सारे देशवासियों का आवाहन करता हूं, और मैं तो सारी दुनिया का आवाहन करता हूं। आइए इस समाज को विनाश से बचाने के लिए जागरूक होइए। पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मैं जो कहना चाह रहा था, भगवान श्री राम विभिन्न वनों को देखते हुए, विभिन्न पर्वतों को देखते हुए, विभिन्न नदियों को देखते हुए, विभिन्न सरोवरों को देखते हुए एक बहुत ही पवित्र आश्रम में पहुंचे हैं। बताइए किसका आश्रम होगा वो? नहीं, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि भी, जिनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हम मानव मात्र के लिए अनुकरण करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। वो वाल्मीकि जिन्होंने जीवन के रहते हैं प्रभुत्व को प्राप्त किया है। आज जिनके लिए विभिन्न प्रकार के हम चरित्र सुनाया करते थे, आज वो वाल्मीकि, उन्हें हम भगवान भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को कितना ऊंचा उठा सकता है। यह भगवान वाल्मीकि के चरित्र से हमें पता लग रहा है। याद रखना, तुम कितने भी नीचे अपने आप को अनुभव कर रहे हो, तुम चाहो तो बहुत ऊंचे उठ सकते हो। एक सहारे की आवश्यकता है बस। पानी कितना भी नीचे गिरा हुआ है, हमारे हाथ में कोई बर्तन आ जाए, गिलास आ जाए, बाल्टी आ जाए, जग आ जाए, हम उसे उठा सकते हैं नीचे से। उस पानी को और ऊंचा उठाना है तो टुल्लू पंप का सहारा मिल जाए और ऊंचा उठ सकता है। वही पानी और ऊंचा उठना चाहता है तो मोटर का सहारा मिल जाए और ऊंचा उठ जाएगा। कई मंजिल जाना है और ज्यादा हॉर्स पावर की
मोटर अगर मिल जाए तो बहुत ऊंचा जा सकता है। और सबसे ऊपर सूर्यदेव भगवान अगर उसको सहारा दे दें तो उठा करके हिमालय की चोटी पर भी पहुंचा सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने अंदर निराशा और हताशा को मत लाइए। नीचे हैं तो ऊपर आ सकते हैं, और बहुत ऊपर आ गए हो तो सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहीं नीचे न गिर जाएं। हरि बोलना, जोर से बोलना। इतिहास साक्षी है, कहां से नीचे भी आते देखा है। भगवान के इतने प्रिय द्वारपाल जय और विजय, भगवान की सेवा करने वाले, आपको मालूम है वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने हैं। वही भगवान के द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। जलंधर जैसा राक्षस राक्षसों की योनि में पहुंच गए हैं। ऊपर हैं तो नीचे गिरने की भी संभावना है, याद रखना, याद रखना इस बात को। ये उदाहरण हमें सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं। ये तो परमात्मा की कृपा है कि उनके प्रिय द्वारपाल, प्रिय सेवक इतनी नीचे स्थिति में पहुंच गए हैं। तो लोग कहते हैं रावण कुंभकर्ण को मारने आए राम, वहां उसको मारने आए। नहीं नहीं, वो तो अपने भक्तों को वहां से उबारने के लिए आए हैं, तारने के लिए आए हैं। ये उनकी कृपा है। मेरे सदगुरु कृपा कर दें, मेरे परमात्मा कृपा कर दें, ये उनका बड़प्पन है। वरना हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि अगर बहुत ऊंचे हम चढ़ गए हैं, कभी गिर भी सकते हैं। अभिमान मत कर बैठना कभी। फलाना तो बड़ा भगत भगवान का, भाई अब देखो अब कैसा हो गया। नारद जी कितने भगवान के भक्त, उनके जैसा कौन होगा, जिनके पास श्रीमन नारायण 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 के अलावा कुछ है ही नहीं, जिनका जीवन ही भगवान की भक्ति का आधार है। नारद की भक्ति सूत्र आज भी इतिहास में सर्वविदित है। भक्तों का सहारा है जो, भक्तों का अवलंबन है जो, भक्तों का मार्गदर्शन है नारद का भक्ति सूत्र। ऐसा भक्त ना हुआ था, ना हो रहा है, ना कभी होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो नारद भगवान को गुस्से में शाप दे रहा है, दुर्वचन कह रहा है। कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। हरि बोलना। दूसरों के किस्से बहुत कह लिए, सुन लिए, अपने ऊपर निगाह रखना, बस इतना ही कहूंगा। तुम अगर ऊपर तक उठे हो तो नीचे मत गिर जाना। एक नहीं, पता नहीं कितने उदाहरण मिल जाएंगे, पता नहीं कितने उदाहरण मिल जाएंगे। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इतिहास साक्षी है, कौशल्या जितना प्यार करती है श्री राम से, राम से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन माताओं में जितना कौशल्या प्यार करती है, उससे कहीं ज्यादा कैकेयी प्यार करती है। और एक दिन आया, वही कैकेयी उनको जंगलों में कष्ट उठाने के लिए भेज रही। मैं कारण की चर्चा नहीं कर रहा है। ऐसा ना होता तो, ऐसा ना होता तो, ऐसा ना होता तो, ऐसा ना होता, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मंत्रा की सिखाने पर कैकेयी राम को वनवास दिलाती है, राज तिलक में बाधक बनती है। औरों की चर्चाएं करने से पहले सोचना कि तुम भी किन्हीं मंत्राओं के संपर्क में कैकेयी मत बन जाना। अपने परमात्मा से, अपने सदगुरु से प्यार को रात दिन बढ़ाने की कोशिश करना, कभी कम नहीं। कोई अभिमान करे कि मैं कुछ नहीं, मैं कब व्यक्ति में परिवर्तन आ जाए सोच भी नहीं सकते हैं आप। नीचे हैं तो बहुत ऊपर भी जा सकते हो। निराश मत हो, हताश मत हो, कोई अच्छा सहारा पकड़ो। भगवान वाल्मीकि को यहां तक पहुंचाने में एक संत का ही तो आश्रय है।
लोगों से लूटपाट कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। नारद जी जाने लगे, उनको भी पकड़ लिया है। हां भाई, जो मेरे पास है लूट लेना, लेकिन पहले एक बात बताओ, ये करते क्यों हो? बुढ़े मां बाप हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सबके पालन पोषण के लिए करता हूं, उनके लिए करता हूं मैं। तू मुझे लूट लेना, लेकिन पहले जाकर के पूछ, जिनके लिए तू ये पाप कर रहा है, क्या वो तेरे पाप के भागीदार बनेंगे? भागना चाहता है? नहीं, हमें रस्सी से, संत रस्सी से बंध गए किसी जीव का उद्धार करने के लिए। देखो, पेड़ के साथ बांध दिया है। घर पे गए, माताजी पिताजी, बुढ़ापे में आपकी सेवा करता हूं, आपकी हर चीज का ध्यान रखता हूं, उसके लिए इतना कमा करके लाता हूं, अब उसमें पाप भी होता है, तो बताओ उस पाप में भागीदार बनोगे कि नहीं बनोगे? बोले दिमाग खराब है तेरा, तेरे को जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अब बुढ़ापे में सेवा करना तेरा कर्तव्य है, अब तू कहां से कर रहा है तू जान। अगर पाप करके लाता है, उस पाप का भागीदार तू ही बनेगा, हम उसमें भागीदार बनने वाले नहीं। घरवाली तो अर्धांगिनी है ना, वो तो आधे की भागीदार है। तू बता। बोले जी देखो, मेरे साथ विवाह किया है आपने, 7 फेरे लिए, मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है आपने, मेरे जीवन का निर्वाह करना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के लिए अब पाप करते हो, पुण्य करते हो, आपको पता होगा। जो करते हो उसके भागीदार आप हो, आपके पाप में भागीदार मैं बनने वाली नहीं हूं। बच्चों के लिए करते हैं इतना हम, तो बच्चे तो भागीदार बनेंगे ना। क्यों बच्चों, तुम्हारे लिए मैं इतना करके लाता हूं, अब उसमें पाप भी होता है, उस पाप के भागीदार तो बनोगे ना। बोले पापा कैसी बात कर रहे हो पिताजी, हमको पैदा किया है, हमारी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, आप कैसे करते हो आप जानो। अगर पाप करते हो, उस पाप के भागीदार आप हो, हम में भागीदार उसमें बनने वाले नहीं। 1 सेकंड लगा, दिमाग पलट गया। पाप करूं मैं, खाएं ये सब, और भागीदार खाली मैं। हरि बोलना। ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला, आज भगवान कहने में कोई संकोच नहीं होता है? जिन्होंने इतना समय पहले श्री राम का चरित्र हमारे सामने उजागर कर दिया है। प्रणाम करते हैं उन वाल्मीकि जी को। श्री राम पधारे आज उनके यहां। राम दीख मुनिबास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। श्री राम ने वाल्मीकि का सुंदर आश्रम, सुहावना आश्रम देखा। सुंदर सुंदर पर्वत हैं वहां पर, सुंदर जंगल है वहां पर, और सुंदर पवित्र जल बह रहा है। बार बार जागरूक करूंगा, एक कोरी कथा न रह जाए, यहां पर जागरूक होइए, हम क्या कर रहे हैं। हमारे जितने तीर्थ हुआ करते थे, जितने तीर्थ होते थे, वहां पर या तो नदियां होती थी, और या फिर जंगल होते थे, वृक्ष होते थे, और या फिर वृक्ष और नदियां दोनों होती है। किसी भी तीर्थ पर चले जाओ, हम कितने तीर्थों पर गए हैं, पर क्या सीख के आए वहां से। और भजन की पंक्ति याद आती है कि वृक्षों नदियों में घूमा, पर उपकार न सीखा। वृक्षों नदियों में
घूमा पर उपकार न सीखा। उल्टा नित नया पाप करने का ढूंढा नित नया तरीका। नित नया पाप करने का ढूंढा नित नया तरीका। पशु पुरुष में क्या है अंतर, इसको तो यही ना आया। सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी ना। सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी ना आया। कई बार मरा जी जी कर, फिर भी ना जीना आया। सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी ना आया। वृक्षों नदियों में घूमा, तीर्थों पर गया, वहां वृक्ष भी थे, नदियां थी, या वृक्ष थे नदियां थी, दोनों परोपकार के प्रतीक हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वहां से जाकर के स्वार्थ में जीवन नहीं, परमार्थ में जीवन जीने की प्रेरणा लेनी थी, परोपकार में जीवन जीने की प्रेरणा लेनी थी। उल्टा वहां रोज नया पाप करने का तरीका खोज के आए हम। हरि बोलना। तीर्थों पर भी उन वृक्षों के बीच रह करके भी, उन नदियों के बीच रह करके भी, उन पर्वतों के बीच रह करके भी पर्वत जैसा जीवन नहीं उठाया और गिरा दिया अपना नीचे। रामायण में कहा था पाप का फल भोगना पड़ता है, लेकिन जब तीर्थ पर पाप करते हैं तो अनंत गुना फल भोगना पड़ता है। और उदाहरण कहां दिया, जब रावण के सिर श्रीराम काट रहे हैं, बार बार काटते हैं, फिर नए सिर आ जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर नए आ जाते हैं। बोले कम क्यों नहीं हो रहे इसके? काट ही पुनि बाढ़ ही नए, जिमि तीरथ कर पाप। तीर्थ पे आकर के भी पाप करोगे तो काटने से भी नहीं कटेंगे, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। याद रखो। हरि बोल रहा। कितना पवित्र वातावरण। याद रखो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कितने शोभायमान होते हैं हमारे पवित्र उपासना स्थल, हमारे तीर्थ। अगर हम वहां जाएं, उनकी शोभा बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी शोभा घटाने की कोशिश न करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। मंदिर में चले जाओ, पवित्र गुरुद्वारे में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, तीर्थों पर चले जाओ, क्या शोभा है। सबको नमन है मेरा। जहां जहां लोगों की भावनाएं, मैं किसी की भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं रखता। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबको नमन करता हूं, लेकिन वहां की शोभा को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह जाता हूं मैं, एक पवित्र गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक करके मुझे क्या मिलता है मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना कहूंगा कि अपने तीर्थों का सम्मान करना सीखो, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो, अपने गुरुजनों का सम्मान करना सीखो, अपने ग्रंथों का सम्मान करना सीखो, अपनी भारत की संस्कृति का सम्मान करना सीखो, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना सीखो। तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, याद रखना। सम्मान के योग्य बन जाओगे। पवित्र गुरुद्वारे में क्या वो महान वाणी की जो अंदर तक पवित्र करती चली जाती है, वो सांझी वाणी सुनते हुए मैं बाहर निकला तो एक माता जी बोलती जा रही थी, ऊंचा दरबाबे नानक दा मैं शोभा सुन के आई। हरि बोलना। और हकीकत है ये, शोभा है वहां की। मैं चल रहा था, जरा देर आगे गई तो लड़ना शुरू कर दिया।
देख के नहीं चलता, शर्म नहीं आंदी। वो चलते चलते ऐसे जरा भीड़ थी काफी, टच हो गया, वो इतना गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। मैं पास में गया, हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा माता जी शोभा सुन के आए हो, शोभा देख रहे हो, यहां की शोभा खराब मत करो, मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। यहां की शोभा बढ़ाने की कोशिश करो, शोभा घटाने की कोशिश मत करो। और हम लोग क्या करते हैं, जहां आकर के लोगों ने शांति पानी है वहां भी अशांत करने की, स्वयं भी अशांत रहते हैं, औरों को भी अशांत करने की कोशिश करते हैं। हरि बोलना। इतना पवित्र आश्रम, सुंदर पर्वत, सुंदर जल बह रहा है, पवित्र जल बह रहा है, सुंदर वन है वहां पर। भगवान श्री राम को बहुत अच्छा लगा। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सरन सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपुरस फूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित बन चरही। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर्षे राजीव नैन। पवित्र है, सुंदर आश्रम है, तालाबों में कमल खिल रहे हैं जो प्रेरणा दे रहे हैं। संसार बहुत सुंदर है, भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं संसार बहुत, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है। बहस मत करो। अगर कोई कहता है दुनिया बहुत गंदी है, कीचड़ है, दलदल है, कोई बात नहीं, उससे कहो कम से कम तुम तो कमल की भांति अपने आप को ऊपर उठा के रखो, तुम्हारे जीवन की विशेषता तो यही है। हालांकि जब भी किसी ने कहा कि दुनिया बहुत गंदी है, मेरा प्रश्न होता है आप कहां रहते हो दुनिया में, आप गंदे हो? हरि बोल। किसी से पूछ ले जाओ, कोई अपने आप को बुरा मानता हो तो सारी दुनिया में घूम लेना, एक आदमी नहीं कहेगा मैं गंदा हूं और दुनिया गंदी है। हरि बोल। फिर दुनिया गंदी कहां हुई? अगर कहते हो दुनिया गंदी भी है, बहस नहीं कर रहे, चलो दुनिया गंदी है, कीचड़ है, दलदल है, पर तू तो अपने आप को कमल की भांति ऊंचा उठा के रख, तेरे जीवन की विशेषता तो यही है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने जीवन को उठाया नहीं है, इसी दुनिया में रह करके आप तो खाली प्रार्थना करते रह गए, मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। है? हे परमात्मा कृपा करना, मैं इस संसार में रहूं तो कैसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, कीचड़ में भी रहता है। इसे नीरज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। ये पानी में भी होता है, कीचड़ में भी होता है। खाली कहते रह गए, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। इस दलदल और कीचड़ में भी अपने आप को कमल की भांति ऊंचा उठा करके दिखाया है। शायद इसीलिए उनके अंग प्रत्यंग के साथ हम कमल शब्द की उपमा देते हैं। हम उन्हें, जैसे श्री राम को भी कह रहे हैं ना, राजीव नयन, उनके नेत्रों को कमल नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। कमल नेत्र कहते हैं। उनके चेहरे को चेहरा नहीं कहते, मुख कमल कहते हैं। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं ऐसा नहीं कहते। मुखार अबिंद, अरविंद माने भी कमल होता है, मुखार अबिंद से कह रहे हैं। उनके हाथों से काम शुरू हुआ नहीं कहते, उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है। उनके पैर हमारे घर में पड़े नहीं कहते, उनके चरण कमल हमारे घर में पड़े हैं।
जिन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश की है, उनके अंग प्रत्यंग के साथ कमल शब्द जोड़ने की कोशिश करते हैं। और यही प्राकृतिक व्यवस्था है, यह प्रकृति सिखा रही है। तुम्हारे पैर जमीन पर रहे, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पंख नहीं है जो तुम उड़ते रहो। तुम्हारी ऐसी व्यवस्था नहीं कि तुम पानी में इस तरह से तैरते रहो जैसे कि मछली तैरती है। तुम्हारे पैर जमीन पर रहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने, प्रकृति कहती है, मैंने तुम्हारा मस्तिष्क ऊंचा उठा के रखा है। इस मस्तिष्क में जो चिंतन आए, इसे ऊंचा उठा के रखना, इसे नीचे रखो। पैर जमीन पर ही है। कई लोग होते हैं पैर तो जमीन पर नहीं रखते, बाकी सबको गिरा लेते हैं। पैर उठाने की कोशिश, आजकल पैर जमीन पर नहीं पड़ते, तो गिरेगा फिर और क्या करेगा। हरी बोलना, जोर से बोलना। बहुत उड़ते फिरते हैं, उसका क्या परिणाम होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। पैर रहे जमीन पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मस्तिष्क हमारा ऊंचा उठा करके रखा है, तो इस मस्तिष्क में जो चिंतन आए वो ऊंचा ही आना चाहिए, नीचा नहीं आना चाहिए। पैर हमारे जमीन पर बनाए हैं, लेकिन आंखें हमारी ऊंची उठा करके रखी हैं। ऐसे देख करके नहीं, ठोकर खाओगे वरना, लेकिन इन आंखों से ऊंची चीजें देखना, नीची चीजें मत देखने की कोशिश करना। ऊंचे ऊंचे लोगों को देखने की कोशिश करना और ऊंची चीजें देखने की कोशिश करना, नीची चीजें देखने की, निकृष्ट चीजें मत देखने की कोशिश करना। ये पांव जमीन पर बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जबान तो हमारी ऊंची रखी है ना। इस जबान से ऊंची बातें बोलना, कभी नीची बातें बोलने की कोशिश मत करना। ये पांव जमीन पर है हमारे, लेकिन मुख तो हमारा ऊंचा बनाया है। इस मुख से ऊंची चीजें खाना, नीची चीजें मत खाना। पांव हमारे नीचे हैं, जमीन पर हैं, लेकिन हमारा हृदय तो ऊंचा बनाया है। इस हृदय में ऊंची भावनाएं आए, कभी नीची भावना ना आए। पांव हमारे जमीन पर हैं, लेकिन हाथ तो हमारे ऊपर है ना। और महाराज जी आते हैं तो इससे भी ऊपर करवाते हैं, जय जय श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, हर हर। विभिन्न तरीकों से हाथ ऊंचे उठवाते हैं, यानी पांव तुम्हारे जमीन पर रहे, लेकिन इन हाथों से जो कर्म करो वो ऊंचे ऊंचे करना, कभी नीचे कर्म करने की कोशिश मत करना। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति में जो कुछ भी है यह सब सिखाता है हमें। हम सीखने वाले तो बने। हम तो दुर्योधन जैसी बुद्धि रखते हैं, भगवान भी सामने खड़े हो, उनसे भी सीखने की बजाय उनमें दोष निकालना शुरू कर देते हैं। कहने वाले कहते हैं, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हुए, पर अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। जो कुछ लेना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, उत्तम विद्या अगर नीच से भी मिलती है, उसको भी लेने में संकोच मत करना कभी। रामायण में भी कहा है, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संत उसको नहीं कहते जो हर जगह दोष ही देखता फिरे। संत की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है, वो देखता है यहां ये अच्छा ही तो है यार, कम से कम हरि बोलना। संत गुणग्राही है, भौरे और मधुमक्खी की तरह। जहां से आपकी निगाह में सरसों का फूल बेकार हो सकता है, लेकिन भौरा और मधुमक्खी वहां से भी रस ले लेते हैं। हरि बोलना। आपकी निगाह में विभिन्न प्रकार के फूल, अच्छे फूल नहीं हो सकते, हो सकता है आपकी निगाह में खाली गुलाब और कमल और यही आपकी निगाह में अच्छे फूल हो, लेकिन वो वहां से भी रस ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें आप बेकार समझते हैं। दुनिया में तो ब्रह्मा की उभयात्मक सृष्टि में यहां तो अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं और रहेंगी। अनुपात का अंतर आता है, बाकी ये हमेशा थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ये मत सोचना कि नहीं रहेंगी। अब हमारे ऊपर के हम क्या लेते हैं। हरि बोलना।
हमारे जीवन की विशेषता इसमें है कि हम अच्छाइयां लेते हैं या बुराइयां लेते हैं। अगर हमें सत्संग मिल गया, हमारा विवेक जागृत होगा, और विवेक जब जागृत होता है तो अस विवेक जब दे ये विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। जब विवेक जागृत होता है तो फिर दोषों से मन हटने लगता है और गुणों की ओर अग्रसर होने लगता है। और कोई भी आदमी पैदा होते ही कोई गुणों का भंडार नहीं बन जाता है, याद रखना। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, तिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। जैसे थोड़ा थोड़ा जल करके तालाब भर जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी विशेषताएं लाने की कोशिश करो, सद्गुण लाने की कोशिश करो, एक दिन सद्गुणों के भंडार बन जाओगे। हमारे वेद तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करते, जैसे चारपाई का एक पाया खींचते हो 3, दुनिया में बहुत योजनाएं चलती होंगी, एक के साथ 3 फ्री नहीं मिलती होंगी कहीं पे। एक अच्छाई लाओ, 3 उसकी सहयोगी अच्छाइयां अपने आप आएंगी, और एक बुराई लाओगे तो उसकी 3 बुराई सहयोगी बुराइयां आपके अंदर अपने आप प्रवेश करेंगे। हरि बोलना। इतना दिव्य संदेश उभर करके आया है, क्या दिव्यता है इसमें। शेष कल आज यहीं पर समय अभाव के कारण कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी बाहर के ताप से तो आपको ठंडक मिल गई कि नहीं मिल गई, बोलो है? कितने तप, आज भी लग रहा था कि कैसे तप रहे हैं लोग। तो बाहर के ताप से तो ठंडक मिली, और जो सुन रहे हो इसे अपना लेना, तुम्हारे अंदर में भी ठंड पड़ जाएगी। अरे बोल, अरे बोल। जो अंदर तपते रहते हो तीनों तापों में, उन तापों से भी मुक्ति मिल सकती है अगर इसे जीवन में अपना लें। इसी आह्वान के साथ यहीं विराम। हरि बोल, हरि बोल।